सावन की पहली तेज बारिश ने पूरे गांव को भिगो दिया था। सुबह सुबह मोहन अपने घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। आज दुकान मत खोलो, फिर घर कैसे चलेगा? इतनी बारिश में ग्राहक नहीं आएंगे। एक भी आ गया तो दिन निकल जाएगा। पापा मेरे लिए जलेबी लाना। जरूर लाऊंगा। पहले दुकान तो चल जाए। भगवान पर भरोसा रखो। मोहन छाता उठाकर घर से निकल पड़ा। उसी समय गांव के चौक से किसी की घबराई हुई आवाज आई। अरे नाली टूट गई। मोहन तेजी से चौक की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे रामू मिला। कहाँ जा रहे हो? दुकान देखने। हालात खराब हैं। क्या हुआ? चौक में पानी भर गया है। हे भगवान। जल्दी जाओ। मोहन के कदम और तेज हो गए। जैसे ही वो चौक पहुंचा, उसके होश उड़ गए। मोहन की दुकान के अंदर पानी घुस चुका था। नहीं, जल्दी सामान निकालो। सब खराब हो जाएगा। खड़े मत रहो, मेरी सारी मेहनत। हम मदद करेंगे। मोहन तुरंत सामान बचाने में लग गया। तभी एक बड़ा ड्रम पानी में बहने लगा। कुछ ही देर में कई गांव वाले वहां पहुंच गए। अरे मोहन भाई, चिंता मत करो, हम सब है ना। आप लोगों का धन्यवाद। पहले सामान बचाओ। चलो जल्दी। सब मिलकर उठाओ। सभी लोग दुकान बचाने में जुट गए, लेकिन नुकसान अभी भी रुकने वाला नहीं था। कई किलो मलाई और सामान खराब हो चुका था। अब क्या होगा? हिम्मत मत हारो, इतना नुकसान। भगवान रास्ता निकालेंगे, कैसे? जैसे हमेशा निकाला है। मोहन चुपचाप बैठ गया। एक अनजान आदमी उसकी दुकान पर आया। क्या यहाँ मलाई चाप मिलती है? हाँ, मिलती है। एक प्लेट देना। अभी लाया। सुना है पूरे इलाके में सबसे अच्छी बनाते हो। लोग प्यार से कह देते हैं। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वाह, कैसी लगी? कमाल की। सच? ऐसा स्वाद पहले नहीं आया। धन्यवाद। मेरे लिए 10 प्लेट और पैक कर दो। मोहन के चेहरे पर खुशी लौट आई, लेकिन वो आदमी आखिर था कौन? पैकिंग करते समय मोहन ने उससे परिचय पूछा। आप कहाँ से आए हैं? शहर से। क्या काम करते हैं? मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ। अच्छा। और मुझे तुम्हारी मलाई चाप का स्वाद बहुत अच्छा लगा। मोहन हैरान रह गया। आदमी ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी मोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। कल हमारे यहाँ बड़ा कार्यक्रम है। जी? 100 प्लेट मलाई चाप बना सकते हो? 100 प्लेट? हाँ या ना? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, भरोसा चाहिए। मोहन सोच में पड़ गया। क्या वो इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाएगा? मोहन खुशी और चिंता दोनों लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे को देखकर गीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? एक बड़ी खबर है। जलेबी लाए? पहले खबर सुन लो। बताओ भी। मुझे 100 प्लेट मलाई चाप का ऑर्डर मिला है। क्या? सच में? वाह पापा। लेकिन सिर्फ एक दिन में तैयार करना है। इतना बड़ा काम। खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। तभी गीता ने एक ऐसी बात कही जिससे मोहन की चिंता फिर बढ़ गई। लेकिन इतना दूध आएगा कहाँ से? अरे, घर में पैसे भी कम हैं। सही कह रही हो। दादाजी से मांग लो। नहीं बेटा, उधार बहुत हो चुका है। तो अब? कोई रास्ता निकालना होगा। ऑर्डर तो मिल गया था, लेकिन उसे पूरा करना आसान नहीं था। अगली सुबह मोहन मदद मांगने गांव के सबसे बड़े दूध वाले के पास गया। राम राम महेंद्र भाई। राम राम, आओ। मुझे काफी दूध चाहिए। कितना? लगभग 50 लीटर। 50 लीटर? हाँ, बड़ा ऑर्डर मिला है। पैसे साथ लाए हो? अभी नहीं। महेंद्र कुछ सोचने लगा। उसका जवाब सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। माफ करना मोहन। क्यों? उधार में नहीं दे सकता। लेकिन मुझे काम पूरा करना है। मेरी भी मजबूरी है। मैं पैसे लौटा दूंगा। जोखिम नहीं ले सकता। मोहन मायूस होकर वहाँ से लौटने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। मोहन, जरा रुकना। बेटा, मैंने सब सुन लिया। जी काका। मेरे पास कुछ भैंसे हैं। फिर? जितना दूध चाहिए ले जाओ। सच? हाँ, पैसे बाद में दे देना। काका, आपका एहसान। गांव में दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। घर पहुंचते ही मोहन के फोन की घंटी बज उठी। हेलो। मैं शहर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। ऑर्डर अब 100 प्लेट नहीं तो 200 प्लेट का हो गया है। क्या? कर पाओगे ना? क्या
मोहन 200 प्लेट मलाई चाप का ऑर्डर पूरा कर पाएगा या इतना बड़ा मौका उसके हाथ से निकल जाएगा? किसका फोन था? ऑर्डर बढ़ गया है, कितना? 200 प्लेट। हे भगवान। पापा ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी भी है और मुश्किल भी। अब क्या करोगे? काम करूंगा। इतना बड़ा काम अकेले? अकेला नहीं, परिवार साथ है। मोहन ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। मोहन भाई, अरे रामू, आओ। सुना है बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, तो फिर हम किस दिन काम आएंगे? मतलब? पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। सबने मिलकर फैसला किया है। सच? कोई दूध लाएगा, कोई सामान। और हम रात में भी काम करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया कैसे करूं? मोहन को पहली बार लगा कि ये काम सच में पूरा हो सकता है। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। काम भी नहीं रुक सकता। मुसीबत हो गई। अब क्या हुआ? शहर जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। क्या? अगर पानी नहीं उतरा तो सामान नहीं पहुंच पाएगा। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। समय कम था और मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। तभी चिंटू ने एक अनोखा सुझाव दिया। पापा पीछे वाले खेतों का रास्ता है ना? हाँ, लेकिन वहीं से क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, वो रास्ता तो छोटा है लेकिन खुला हुआ है। सही कह रहे हो। मैंने अच्छा आइडिया दिया ना? बहुत अच्छा। आज तो हमारे बेटे ने काम की बात कर दी। मैं भी बिजनेस वाला हूँ। मुश्किल का हल मिल चुका था। अब शुरू होने वाली थी असली मेहनत। गांव के कई लोग मोहन की दुकान पर इकट्ठा हो गए। हर कोई किसी न किसी काम में लगा था। ये मसाले तैयार हैं। दूध भी आ गया। बर्तन साफ हो गए। बहुत बढ़िया। मैं क्या करूँ? तुम बस शरारत मत करो। ये भी कोई काम हुआ? उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन सुबह होते होते एक नई परेशानी सामने आ गई। अरे, क्या हुआ? गैस खत्म हो गई। अब अभी आधा काम बाकी है। दूसरा सिलेंडर? खाली है। मुसीबत हो गई। पापा हाँ? हार मत मानना। सब लोग चिंता में पड़ गए। उसी समय बाहर से किसी वाहन के रुकने की आवाज आई। अरे सरपंच जी। अरे मोहन, मैंने सुना है तुम्हारे पास गैस खत्म हो गई है। जी, अब काम रुक गया था। गांव का बेटा आगे बढ़े और हम कोई मदद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ? ये लो नया सिलेंडर। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद, बाद में देना, पहले काम शुरू करो। सिलेंडर लगते ही काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से दौड़ रही थीं। 150 प्लेट तैयार हो गई। बाकी कितनी? 50 और। मैं गिनती रख रहा हूँ। जल्दी करो, गाड़ी आने वाली है। कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। बस थोड़ा और। हो जाएगा भाई। हर किसी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन हौसला उससे बड़ा था। तभी शहर वाले ग्राहक का फोन आया। हेलो? मोहन जी, तैयारी पूरी है ना? जी, लगभग हो गई। क्योंकि इस कार्यक्रम में जिले के बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। अच्छा, अगर स्वाद अच्छा लगा तो आपको और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कमाल चाहिए। क्या हुआ? आज का दिन हमारी किस्मत बदल सकता है। अब ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि मोहन के भविष्य की परीक्षा थी। कार्यक्रम में आए लोगों ने जैसे ही मलाई चाप का स्वाद चखा, हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। वाह, किसने बनाई है ये? गांव के मोहन ने। कमाल का स्वाद। मुझे एक और प्लेट चाहिए। ऐसी मलाई चाप पहले कभी नहीं खाई। मोहन जी, बधाई हो। धन्यवाद। आज से आप हमारे स्थायी सप्लायर हो। सच में? और अगले महीने का ऑर्डर भी तैयार समझिए। देखा, मेहनत रंग लाई। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। बारिश ने मोहन की राह जरूर मुश्किल बनाई, लेकिन उसके हौसले को नहीं तोड़ पाई। गांव वालों का साथ, परिवार का भरोसा और उसकी मेहनत आखिर जीत गई। मेहनत और सच्ची लगन के सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है।